सुसानो जो उचिया क्लैन वालों का एक अल्टीमेट डिफेंस होता है, लेकिन इसे पाने के लिए उचिया क्लैन वालों को अल्टीमेट कुर्बानी देनी पड़ती है। बेसिकली सुसानो एक ह्यूमनाइड अवतार होता है जो यूजर के चाक्रा से बना हुआ होता है। ये तभी अनलॉक होता है जब यूजर के पास 2 मांगी शारिंगान्स का एक्सेस हो, और तभी उसको ये पावर मिलती है। और ये पावर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स में से एक है नारुतो सीरीज की। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं सुसानोस को रैंक नहीं करूंगा, बल्कि उनकी पावर्स को एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में तुम देख लेना यूजर के हिसाब से। नंबर 1 शिसुई उचिहा, जिसे हम शिसुई द टेलीपोर्टर और शिसुई द बॉडी फ्लिकर के नाम से भी जानते हैं। शिसुई उचिहा क्लैन का एक प्रोडिजी था, क्योंकि उसने बहुत ही कम एज में अपना मांगी शारिंगान अवेक किया था और अपना सुसानो एक्सेस किया था। दरअसल 3rd ग्रेड निंजा वॉर के दौरान शिसुई की आंखों के सामने उसका करीबी मर जाता है, जिससे उसका मांगी शारिंगान अवेक हो जाता है और उसे कूल पावर मिलती है, जिसे हम कोतोआ मात्सुकामी के नाम से भी जानते हैं, जिसे वो हर किसी को कंट्रोल कर सकता है। अगर बात करें शिसुई के सुसानो के बारे में, तो शिसुई का सुसानो ग्रीन कलर का था और शिसुई ज्यादातर इस सुसानो को यूज नहीं करता था। लेकिन डांजो से फाइट के दौरान जब डांजो शिसुई की एक आंख चुरा लेता है, उसके बाद शिसुई सिर्फ अपनी एक मांगी शारिंगान से सुसानो को यूज करता है और डांजो के साथ फाइट करता है। अगर बात करें इस सुसानो के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो उसके बारे में हमें उतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा कम था, लाइक 10-10। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इसके राइट आर्म पे एक ड्रिल लगी थी और ये अपने चेस्ट से चाक्रा नीडल्स को बहुत तेजी से फायर करता था। और टेक्निकली देखा जाए तो ये वन ऑफ द वीकेस्ट सुसानो था, क्योंकि इसका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। नंबर 2 इटाची सुसानो। इटाची उचिहा जो फुगाकू उचिहा का बड़ा बेटा था और सास्के का बड़ा भाई, जिसे हम क्लैन किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसने एक ही रात में ओबिटो के साथ मिलकर अपने पूरे क्लैन का सफाया कर दिया था। जब शिसुई की फाइट डांजो और उसके पालतू कुत्तों के साथ हो जाती है, लेकिन उस फाइट में शिसुई कमजोर पड़ जाता है, लेकिन लास्ट में इटाची उसे बचा लेता है। लेकिन उस वक्त शिसुई की बॉडी में सुगारू अबुरामे का जहर पूरी तरह फैल चुका था। फिर लास्ट में शिसुई अपनी जान दे देता है इटाची के सामने, जिससे इटाची का मांगी शारिंगान अवेक हो जाता है और उसे 2 यूनिक पावर्स मिलती है, अमातेरासु और सुकुयोमी। और इटाची को 3rd पावर भी मिलती है, जिसे हम सुसानो के नाम से भी जानते हैं। इटाची का सुसानो रेड कलर का था, लेकिन मांगा में येलो कलर का था, और उसमें 2 स्पिरिट वेपन्स लगे थे, तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर। तोत्सुका ब्लेड एक ऐसी ब्लेड थी जिसकी मदद से इटाची किसी को भी सील कर सकता था, और याता मिरर से वो किसी भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता था। इटाची ने फर्स्ट टाइम अपने सुसानो को सास्की के अगेंस्ट यूज किया था। इटाची का सुसानो भले ही परफेक्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसमें 2 स्पिरिट वेपन्स थे और ये बड़ा ही यूनिक सुसानो था। नंबर 3 माद्रा सुसानो। माद्रा उचिहा जो उचिहा क्लैन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक था। माद्रा उचिहा क्लैन में फर्स्ट पर्सन था जिसने फुल बॉडी सुसानो को मैनिफेस्ट किया था। माद्रा ने अपने शारिंगान को अर्ली एज में अवेक किया, उसके बाद उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा मांगी शारिंगान को अवेक करने के लिए। आगे चलकर तोबिरामा माद्रा के छोटे भाई इजुना को मार देता है। उसके बाद माद्रा उसकी मांगी शारिंगान को खुद में इम्प्लांट करता है, जिससे उसका इटर्नल मांगी शारिंगान अवेक हो जाता है। इटर्नल मांगी शारिंगान से माद्रा ने फर्स्ट टाइम एक परफेक्ट सुसानो को एक्सेस किया था और हाशिरामा के साथ फाइट की थी। 4th ग्रेड निंजा वॉर में जब माद्रा रीएनिमेट हुआ तो उसने 5 कागेज के साथ फाइट की थी और अपना परफेक्ट सुसानो यूज किया था। उस सुसानो की मदद से माद्रा ने 2 माउंटेन्स को काटा था। अगर बात करें माद्रा के सुसानो के बारे में, तो माद्रा का सुसानो ब्लू कलर का था और उसके 4 हाथ थे और उसका प्राइमरी वेपन था स्वॉर्ड। माद्रा का सुसानो अपने स्वॉर्ड्स को जमीन पर मारने से शॉक वेव्स को जनरेट कर सकता था, और अपने स्वॉर्ड की स्लैशेस से माद्रा लिटरली माउंटेन्स को काट सकता था, जो तुमने माद्रा वर्सेस 5 कागेज की फाइट में देख लिया होगा। नंबर 4 इंद्रा ओत्सुत्सुकी जो हागुरोमो का बड़ा बेटा था। इंद्रा बचपन से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड था। इंद्रा के पास शारिंगान भी था, लेकिन आगे चलकर हागुरोमो आशुरा को निंशु का अगला सक्सेसर चुनता है, जिससे इंद्रा की बहुत ज्यादा जल जाती है, और इसी जलन के कारण इंद्रा अपने साथियों को मार देता है, जिससे उसका शारिंगान मांगी शारिंगान में अवेक हो जाता है और वो अपना परफेक्ट सुसानो एक्सेस करता है। और इंद्रा अकेला पर्सन था जिसने अपना परफेक्ट सुसानो एक्सेस किया था विदाउट इटर्नल मांगी शारिंगान। और अगर बात करें इंद्रा के सुसानो के बारे में, तो इंद्रा का सुसानो पर्पल कलर का था और इसका प्राइमरी वेपन स्वॉर्ड था, और ये ज्यादातर लाइटनिंग बेस्ड अटैक्स करता था। नंबर 5 ककाशी सुसानो। कागुया से फाइट के दौरान जब ओबिटो मारा जाता है, उसके बाद ओबिटो की स्पिरिट ककाशी को थोड़ी देर के लिए 6 पाथ्स का चाक्रा देती है, जिससे ककाशी को कुछ टाइम के लिए 2 मांगी शारिंगान्स का एक्सेस मिल जाता है और ककाशी वहीं पर एक परफेक्ट सुसानो को एक्सेस करता है। अगर बात करें एबिलिटीज के बारे में, तो ककाशी के सुसानो में बहुत सारी एबिलिटीज थी, लाइक कामुई शुरिकेन। जिस किसी पे भी वो कामुई शुरिकेन मारता था वो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता था। तो कामुई डिमेंशन और कामुई चिदोरी, टेलीपोर्टेशन, फेजिंग,
कामुई ब्लेड और काकाशी का सुसानो उड़ भी सकता था। नंबर 6 सास्के सुसानो। इटाची के मरने के बाद सास्के उसकी मांगेक्यू शारिंगान को खुद में इम्प्लांट करता है, जिससे उसको इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान का एक्सेस मिल जाता है और वो फुल बॉडी सुसानो को मैनिफेस्ट कर पाता है। लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म हो जाने के बाद सास्के सारे टेल बीस्ट्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करता है और एक परफेक्ट सुसानो एक्सेस करता है और उसके बाद सास्के नारुतो के साथ 1v1 बैटल करता है, लेकिन लास्ट में मैच ड्रॉ हो जाता है। सास्के का सुसानो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। सास्के अपने सुसानो से बहुत ज्यादा वेपन्स बना सकता था, लाइक बोज, एरोज एंड स्वॉर्ड्स, और अपने अटैक्स को अपने अमातेरासु के साथ मिलाकर सास्के के अटैक्स बहुत ज्यादा डेडली हो जाते थे, लाइक इन्फर्नो स्टाइल सुसानो फ्लेम कंट्रोल। और सास्के अपने सुसानो में रहकर गेंजुत्सु को भी ब्लॉक कर सकता था, जैसे कि उसने इन्फिनिट सुकियोमी को ब्लॉक किया था। और सास्के के सुसानो का सबसे डेडली अटैक था इंद्राज एरो, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एरो अटैक था। नंबर 7 हागुरोमो सुसानो। हागुरोमो का सुसानो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो था, क्योंकि उसकी मदद से उसने 10 टेल्स और अपनी मदर कागुया के साथ लगभग 3 महीनों तक फाइट की थी। वीडियो खत्म, बाय। फॉलो और सब्सक्राइब कर देना।